हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। मैं आज मेरे इस वीडियो में जो बात करूंगा वो करूंगा सूट सिस्टम के बारे में, सूट एपेक्स और मेरिस्टम्स के बारे में, यानी कि प्ररोह तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। सूट सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बुक से है। प्रोह तंत्र के बारे में बात करने से पहले मेरे पिछले वीडियोज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जिससे आपके थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो क्लियर हो पाएँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी बीज जो ज़मीन के अंदर होता है उसके अंदर बीज वाली कंडीशन, इसमें दो भाग होते हैं। एक तो प्रांकुर वाला भाग, ये प्रांकुर भाग, और ये हो गया आपका मूलांकुर वाला भाग। अच्छा, मैं इससे पहले की भी बात करूं बीज वाली कंडीशन में, तो ये इसमें ये वाला भाग कौन सा होता है? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल भाग होता है। इस हाइपोकोटाइल वाले भाग में द्विबीजपत्री कंडीशन होती है। जिस द्विबीजपत्री कंडीशन में एक भाग में तो क्या होता है? प्रांकुर भाग होता है, और दूसरे भाग में क्या होता है? मूलांकुर होता है। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो सूट सिस्टम से है, प्रोह तंत्र से। तो हम बात करेंगे प्रांकुर के बारे में। इस प्रांकुर की बात करें तो ये ज़मीन के अंदर वाला भाग है यहाँ तक का। तो जैसे ज़मीन से बाहर आता है तो इसमें कुछ संधियां बन जाती हैं इस प्रकार से। तो इसमें ये तो क्या हो गए? इसके नोड्स हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट्स? नोड्स, जिसको आप पर्व संधि भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इन दो नोड्स के बीच की जो दूरी है, ये इसको आप इंटर नोड्स भी बोल सकते हैं, इंटर नोड्स। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे क्या है? पत्तियों वाली जो संरचना है वो इस प्रकार से विकसित हो जाती है। पत्तियों वाली संरचना विकसित हो जाती है। इस पत्तियों वाली संरचना से आपको ये पता लग पाता है कि नोड्स वाली कंडीशन कौन सी है और इंटर नोड्स वाली कौन सी है। इस प्रकार से स्टूडेंट, ये जो प्रांकुर से ऊपर वाला भाग है, ये भाग है जो कौन सा भाग है? सूट वाला, प्रोह वाला भाग है। और इसमें जो सबसे ऊपरी सिरे पर जो भाग वृद्धि कर रहा है या फिर जो भाग विभाजन को प्रेरित कर रहा है, वो आपका भाग है विभज्योतकी भाग। विभज्योतकी या मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम वाला जो भाग है वो आपका कौन सा है? विभज्योतकी वाला भाग है। स्टूडेंट, हमने जो बात की वो किसकी की? जहाँ से बीज रूपांतरित होता है वहाँ से बात को आगे बढ़ाया और सूट सिस्टम के बारे में बात समझ आई। हमारा जो मेन टॉपिक है वो विभज्योतकी से रिलेटेड है कि विभज्योतकी है वो है क्या। प्रोह तंत्र में विभज्योतकी एवं प्रोह शीर्ष है क्या? विभज्योतकी, मेरिस्टेम है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरिस्टेम को हम क्या समझते हैं, उस बात से रूपांतरित हमारा ये टॉपिक है। अब मैं बात करूंगा
स्टूडेंट्स जो मेरिस्टेम है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मेरिस्टेम शब्द की, मेरिस्टेम स्टेम या विभज्योत शब्द की उत्पत्ति, मेरिस्टेम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से हुई है। अर्थात ग्रीक भाषा का जो शब्द है मेरिस्टेम, ग्रीक भाषा के मेरिस्टेम शब्द से, मेरिस्टेम शब्द से हुई है। और इस मेरिस्टेम शब्द का जो मतलब है स्टूडेंट्स, इस मेरिस्टेम जो शब्द का मतलब है, उसका मतलब होता है विभाजित होना। शब्द का मतलब या अर्थ विभाजित होना है, विभाजित होना है। तो अर्थात विभज्योत की या मेरिस्टेम वर्ड है जो ग्रीक भाषा के मेरिस्टेम से लिया गया है और इसका मतलब होता है विभाजित होना। स्टूडेंट, अब हम जो बात करते हैं कि जो विभज्योत की है वो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो बात करेंगे हम विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं किसकी? मेरिस्टेम की। इसकी जो फर्स्ट विशेषता है वो ये है कि अधिकांश विभज्योत की कोशिकाएं हैं वो समव्यासी तथा अपेक्षाकृत पतली भित्ति युक्त होती हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि अधिकतर जो विभज्योत की कोशिकाएं होती हैं, विभज्योत की सेल्स होती हैं, ये समव्यासी यानी कि सभी सेलों का व्यास कैसा होगा? समान होगा। समव्यासी तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, ये सघनता से व्यवस्थित होती हैं तथा इनमें अंतरकोश के अवकाश नहीं होते। दूसरी बात ये हुई कि इनकी जो एक तरह से स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये सघनता से विकसित होती हैं, विकसित होती हैं तथा इनकी दो सेल्स के मध्य कोई भी अवकाश नहीं होता है तथा इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। अर्थात ये कैसी होती हैं? सघन कोशिकाएं होती हैं, ये समव्यासी होती हैं, ये क्या होती हैं? एक तरह से बगैर अंतरकोश के अवकाश की होती हैं तथा इनकी जो भित्ति है वो कैसी होती है? पतली होती है। स्टूडेंट, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा भाई, यदि ये कैसी हैं? समव्यासी हैं, ये सघन हैं, तो इनमें खास बात ये भी होगी कि जो इनका जीव द्रव्य है वो कैसा होगा? इनका जो जीव द्रव्य है वो कैसा होगा? इनका जीव द्रव्य सघन होता है। इनका जीव द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है। अब इससे आगे मैं बात करूं कि इनमें जो संचित पदार्थ हैं, इनमें रसधानियां हैं, वो क्या होती हैं?
उनका अभाव होता है। यानी कहने का मतलब है इनमें संचित पदार्थों का एवं रसदानियों का क्या होगा, अभाव होगा। विभज्योत क्षेत्र में संचित पदार्थ व रसदानियों का अभाव होता है। इसके अलावा और भी बात हैं, लेकिन जो मुख्यतः बात थी वो मैंने कर ली। सबसे पहली बात ये क्या होती है, विभज्योत की सेल होती हैं, समव्यासी होती हैं, पतली होती हैं, सघन होती हैं, सघनता से विकसित होती है, अंतरकोश के अवकाश नहीं होता है। जीव द्रव्य भी क्या होता है, सघन होता है। इनमें संचित पदार्थ व रसदानियों का क्या होता है, अभाव होता है। ये बातें हमारी मुख्यतः हो गई। अब जो हम बात करने जा रहे हैं इससे अगले वाली बात है वो ये है कि विभज्योत के क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे किया गया। विभज्योत के क्षेत्रों को वर्गीकरण का आधार क्या है। भाई विभज्योत के क्षेत्र हैं, ये काफ़ी भागों में विभाजित होते हैं, तो उनके वर्गीकरण के आधार हैं कुछ, उनके बारे में बात करेंगे और फिर उन आधारों को ही हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहली बात कि विभज्योत की जो इनका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। विभज्योत तक का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स।